अच्छा। वहाँ से गौ का मुंह बना हुआ है, से गौमुख हाँ, से गौमुख। पानी 12 महीने चलता है। अच्छा। वही पानी यहाँ बाबा भोले बाबा को स्नान होता है। मंदिर में जो भोलेनाथ के जो मूर्ति है और जो शिवलिंग है, उनका जो अभिषेक होता है उसी जल से ही होता है। तो गाइस हम कंटिन्यू करते हैं, हम जहाँ के लिए निकले थे अब हम देखिए उस जगह बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए श्री तुंगारेश्वर महादेव स्थान, और देखिए अब हम एंटर कर रहे हैं। ये हमने वसई हाईवे को क्रॉस कर दिया, मतलब वहां से अब हम टर्न हो गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ मैं जा रही हूँ गाइस, देखो अभी क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे तो लग रहा था कि गाड़ी जाएगी अंदर तक, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर अंदर नहीं जाने वाली है। ये पूरा देखिए कैसा, ये फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट है। और वसई में ये रोड से अंदर साइड जाना पड़ता है। और गाड़ियाँ देखो सब यहीं खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ लोग नहीं लेके जा सकते। आप 2 किलोमीटर अंदर पैदल जाना होगा वॉक करके जंगल के अंदर से। तो चलिए देखते हैं ये सब। अच्छा, उसका तुंगारेश्वर मंदिर का लगता है ये शुरू हो रहा है। तो ये गाइस ये देखिए, ये है नेशनल पार्क, और ये बोरीवली से शुरू होता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको। बहुत बड़ा एरिया है, ये जंगल जो है बहुत बड़ा है, और ये बोरीवली से शुरू होता है। आप देखिए यहाँ तक वसई, और ये अभी हम हैं वसई में। घना जंगल फॉरेस्ट में। अभी कितना बज रहा है बताऊँ आपको टाइमिंग? 7 बज रहे हैं, 7 o'clock। अभी हम पहुँचे नहीं हैं। बने रहिए, यहाँ से हम ऑटो से जा रहे हैं। ऑटो मिल गया रास्ते में। ये यहाँ पर ना बीच में काम चल रहा है अभी, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बीच में ही बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो जा नहीं पा रही, तो उनको बीच में ही रोक दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर छोटे छोटे के लिए ऑटोज़ चल रहे हैं, तो उनमें ही हमको जाने मिलेगा, क्योंकि वॉक करके जाएंगे तो बहुत 2 किलोमीटर अंदर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 7 बज गए हैं। इंटरेस्टिंग। तो गाइस देखिए, अब हमको हमारी गाड़ी छोड़ देनी पड़ी और हम आगे निकल गए हैं। और यहाँ पे हमको एक फैसिलिटी मिल गई कि हम ऑटो से जा रहे हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी हमको छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम रोड का, और ये अच्छा एक पक्का रोड बन रहा है, ये अच्छी बात है। और गाड़ी पहले भी जाती थी, देखिए इस रोड से, ऐसा ही रोड है ये बहुत सालों से। मैं 7-8 साल पहले आई थी तब भी ऐसा ही रोड था यही, और गाड़ी ऊपर तक मंदिर तक जाती है। लेकिन अभी पक्का रोड बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अभी पूरा ये रोड बंद किया है। तो यहाँ आधे रास्ते से ऑटो मंदिर तक जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं और लेके छोड़ रहे हैं यहाँ तक, यानी आधे रास्ते तक आप गाड़ी ला सकते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी छोड़नी पड़ रही है। और ये है नेशनल पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है, ये बोरीवली से शुरू होता है, और ये बल्कि और उसके पहले से ही, तो ये बहुत बड़ा है। गोरेगांव वगैरह से शायद इसका लग जाता है एरिया, और ये बहुत ही ज्यादा, ये पालघर एरिया तक देखो यहाँ तक आ रहा है। ये है वसई में है ये मंदिर जो है जहाँ हम जा रहे हैं, ये वसई में है, और पहाड़ पर है। 2177 फीट ऊपर ये पहाड़ पर है, और ये पालघर जिला आता है, महाराष्ट्र में है। और हम इस मंदिर की बात कहें तो ये स्वयंभू मूर्ति है भोलेनाथ की। यहाँ पर स्वयंभू मूर्ति है, ये कोई मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं की है। तो इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सुबह 5 बजे से लेकर मंदिर ओपन हो जाता है, और शाम 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है। आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको शाम होने से पहले ही निकलना पड़ेगा। और आधे रास्ते तक, जैसे अभी जब तक ये रोड का काम चल रहा है तब तक आपको ये ऑटो फैसिलिटी मिल जा रही है, तो आप उससे आप फटाफट दर्शन करके जा सकते हैं। और बाकी आपकी गाड़ी वगैरह नहीं आएगी, अभी इस बात का थोड़े दिन ध्यान रखें, पता कर लें जब भी आए तो आधे रास्ते तक। लेकिन टेंशन नहीं है, आपको ऑटो मिल रहे हैं। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं और दिन में आ रहे हैं तो देखो लोग पैदल भी आके दर्शन करके जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि ये जैसे कि आप वसई रोड से जब आप हाईवे से अगर इस डिस्टेंस देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर के करीब है, और आधे रास्ते तक आपका ऑटो या गाड़ी आती है, उसके बाद से आपको ये ऑटो लेना पड़ेगा और फिर आप मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो लीजिए पहुंच गए अपन, मंदिर आ गए, और ये रहा मंदिर। ये देखिए पर्स, ये बहुत बड़ा एरिया बन गया है अभी प्रॉपर मंदिर का। देखिए ये टाइमिंग 6 से शाम 8 बजे पर्यंत, लेकिन फिर भी और जल्दी ही यहाँ से निकलने में ज्यादा बेटर है, और इस बात का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि जंगल एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया है, तो थोड़ा जल्दी निकलना तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैं बात करूं तो ये देखिए गांधी जी के 3 मंदिर यहाँ भी है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये मंदिर का देखिए, आपने देखा कि ये है परशुराम, भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के अवतार थे, उनके जमाने का मंदिर है ये। उन्होंने स्थापना की थी इस मंदिर की। नेताओं की माने तो भगवान विष्णु ने एक तुंगा नाम के राक्षस का वध यहाँ पर किया था, और उसके बाद यहाँ पर तपस्या की थी, और उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। और आदि शंकराचार्य ने सुप्रग के पास एक स्थान पर ध्यान लगाया था, जिसे अब सोपारा या तो फिर नाला सोपारा भी कहा जाता है, जो कि अभी वसई के आगे एक स्टेशन आता है, और एक बड़ा एक जगह है जो कि नाला सोपारा है। ओंकारेश्वर 5 पहाड़ों का एक संग्रह है, जिसमें शिव यानी काल भैरव शिव का अवतार, जगमाता मंदिर, भगवान शिव की पत्नी पार्वती का अवतार, और बाल योगी सदानंद महाराज का मठ जैसे कुछ पवित्र मंदिर हैं यहाँ पर। मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है खोड़ियार जयंती, जो कि फरवरी के आसपास आती है, और महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में। जैसे कि सावन का महीना जुलाई और अगस्त के बीच पड़ता है, और उस समय श्रावण सोमवार यानी हर सावन सोमवार, जितने भी सावन सोमवार श्रावण के मास में सोमवार पड़ते हैं, उन सभी सोमवार को यहाँ पर विशेष रूप से भंडारा यानी कि बहुत बड़ी दावत होती है। जितने भी भक्त आते हैं सबके लिए भंडारा चलता है, और बहुत धूमधाम होती है। भक्तों का मेला लगा रहता है, बड़ी मात्रा में भक्त आते हैं, लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये तीनों पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, और भक्तों की यहाँ पर विशेष धूम रहती है। तो आप भी अगर कभी आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सावन सोमवार में आए तो दावत और मतलब जो भंडारा है उसे जरूर ग्रहण करके जाएं, और भोले बाबा के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये यहाँ आंगन से जैसे मंदिर के कैंपस से अंदर निकल के ऊपर जाएंगे तो वहां पहाड़ी पर भी ऊपर जैसे खोड़ियार माता मंदिर, गौमुख है जो जहाँ से जल हमेशा आता रहता है, वो सब जगह हम जा सकते हैं। मगर अभी काम चल रहा है इसलिए बंद किया हुआ है, इसलिए भक्तों की किसी की भी अभी एंट्री नहीं है वहाँ। परशुराम नगरी धाम है, हाँ। तपोभूमि नगरी है। हाँ। ये भगवान स्वयं शंभु हैं। अच्छा। कहीं से मूर्ति लाई नहीं गई है। अच्छा। और यहाँ पे भोले बाबा विराजमान हैं, और इससे फिर आगे जब जाएंगे तो उधर जाग माता पे विराजमान है। हाँ, अंदर ऊपर जंगल में। ऊपर वहाँ पे। हाँ। और उसके बीचों बीच में खोड़ियार माता है। अच्छा। वहाँ से गौ का मुंह बना हुआ, वहाँ से गौमुख। हाँ, से पानी 12 महीना चलता है। अच्छा। वही पानी यहाँ बाबा भोले बाबा को स्नान होता है। अच्छा। वही पूरा पानी तुंगार में संचालित किया जाता है। अच्छा, वो ऊपर पहाड़ से नेचुरल पानी आता है। वो गौ का मुंह बना हुआ है। हाँ। पहाड़ी से पानी आता 12 महीना। हाँ। गंगा स्नान बाबा करते हैं। हाँ। वही पानी करते हैं, बाहर से कहीं पानी आता नहीं है। अच्छा, वो जो गौमुख से पानी आता है, लगी हुई है। हाँ। वही जाली के नीचे पहले पानी, वो पानी पब्लिक खुला रखता था। हाँ। पब्लिक वहाँ पानी लेती थी। पब्लिक क्या घान करने लगी। हाँ, इसके कारण से गंदी करने लगी। हाँ। उसको बंद कर दिया गया। हाँ। वही स्वच्छ पानी यहाँ बाबा भोलेनाथ को स्नान के लिए आता है। अच्छा। वही पब्लिक यूज भी करती है। हाँ। प्रसाद के रूप में ले जाती है गंगा जल। हाँ। और ये भगवान प्रभु भोलेनाथ जो हैं, हाँ। वो स्वयं शंभु हैं। हाँ। ये सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। हाँ। इनकी लीला को कोई जान नहीं सकता है। अपनी और हमारी अपनी लीला तो जान नहीं सकते, प्रभु की लीला कौन जानने वाला है? वो स्वयं शंभु है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो हमें बताया है मंदिर के बारे में, वो बहुत विशेषता है। गौमुख से जो पानी आता है वो पानी
12 महीने आता है और गौ का मुख बना हुआ है और नेचुरल वाटर आता है और वो पानी पूरे मंदिर क्या पूरे इस तुंगारेश्वर में जाता है, इस एरिया में सब जगह। और मंदिर में जो भोलेनाथ के जो मूर्ति है और जो शिवलिंग है उनका जो अभिषेक होता है उसी जल से ही होता है, उन्होंने जैसे बताया, ये सच है। तो कभी भी अगर आप यहाँ आते हैं तो आप आइए, दर्शन करेंगे, आपको एक अलग अनुभव होगा और बहुत ही शांति, बहुत पीस है और नेचुरल प्राकृतिक नेचर के अंदर पहाड़ी पे एकांत में बाबा वास कर रहे हैं और स्वयं मूर्ति है। तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स, आपको उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर हर महादेव। तो गाइज ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं तुंगरेश्वर टेम्पल और ये है वसई ईस्ट में। गाइज मैं आपके और मेरे लिए अंदर जाके प्रार्थना करती हूँ, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसे लगे तुंगरेश्वर के दर्शन। और हम इसी तरीके से हम अपनी जर्नी चालू रखेंगे। मिलते हैं हम किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज राधा मंचली व्लॉग्स। तो हर हर महादेव। चलिए, दर्शन भी हो गए बढ़िया से। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।